हाँ बच्चों, आज बेटा ईवीएस का 20 चैप्टर मतलब 20 पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ। इससे पहले 19 पार्ट दे दिए, टेस्ट भी दे दिए थे। अब इन सबको आप लोग अपने बड़े संभाल के रखना, नोट्स में रखना, इन सबको नोट्स करते रहना, नोट बनाते रहना। अगर नोट बनाते रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और लास्ट में आपके बहुत काम है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको सीधे क्वेश्चन कराना शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन को देखो, 20 इधर खड़े हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये दालों में बहुत अच्छा पाया जाता है, दाल खाया करो। दाल मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल जो बड़ी वाली होती है ना, उसको खाओ। चना है, दूध, दही, इन सब चीजों को खाया करो बेटा, कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखें, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए तो प्रोटीन होता है। शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन प्रोटीन लेना होता है हमको। ठीक है, आगे देखिए भैया, शरीर को ऊर्जा देने के लिए साथ साथ गर्म रखने में कौन मदद करता है? जो ऊर्जा भी देता है, गर्म रखने में कौन मदद करता है? ये वसा होता है। तो शरीर को ऊर्जा भी देता है और गर्म रखने में मदद करता है। शरीर को गर्म रखने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। ठीक है, आगे समझो। देखिए, कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? कैल्शियम कैल्शियम सबसे अच्छा किसमें मिलता है? देखो, दूध, दही, पनीर। अगर तुम दूध से बनी हुई चीज, दूध, दही, पनीर, अगर इन चीजों को खाते तो तुम्हें कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगा। ठीक है, दाल, सोयाबीन, चना और अंडा मुख्य रूप से किसके अच्छे स्रोत है? देखो, प्रोटीन के। अभी ये कहा था कि दाल खाया करो, मूंग की दाल बताए थे, सोयाबीन है, चना है, इन चीजों को अगर तुम खाओगे ना तो इनमें प्रोटीन बहुत बढ़िया वाला है। ठीक है बेटा, खाया करो, शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है ये। फल और हरी सब्जियां मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या प्रदान करती हैं? विटामिन और खनिज लवण। देखो, होता क्या है ना कि बच्चों में अक्सर ये होता है कि हरी सब्जियां खाने से बड़ा ऐतराज करते हैं, उन्हें बस वो चाहिए, वो छोले वगैरह, पनीर वगैरह। पनीर तो चलो तो भी ठीक है, और चीजें चाहिए जिसमें प्रोटीन वगैरह नहीं मिल पाता है। और आपका शरीर इसमें बढ़वार के साथ तरफ है, तो हमको बेटा हरी सब्जियों से बड़ा अच्छे तरीके से लगाव करना चाहिए। भले जिस टेस्ट में बनाना चाहो, हरी सब्जियां हम लोग को खानी चाहिए। ठीक है भाई, आगे देखें, सभी आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त भोजन को क्या कहते हैं? संतुलित आहार, जिसमें सभी चीज होगा, इसको कहते हैं हम संतुलित आहार कहेंगे। भोजन करने से पहले और शौच के बाद किससे धोने चाहिए? भोजन करने से पहले और शौच के बाद हमें हाथ साबुन से धोने चाहिए जरूर, क्योंकि इसमें क्या होता है, कीटाणु वगैरह जो भी होंगे ना, वो हम खाना खाएंगे तो हमारे मुंह में नहीं जाएंगे। ठीक है, शौच के बाद में जो कीटाणु वगैरह लगते हैं हाथ में, वो सब साफ हो जाते हैं। ठीक भैया, आगे देखें, गंदे हाथों से भोजन करने पर क्या मुख्य खतरा है? गंदे हाथों से अगर हम भोजन कर रहे हैं तो रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो रोग वाले होते हैं, वो रोग जो पैदा करते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है भाई, घर और आसपास पानी जमा होने से किस जीव के पनपने की संभावना है? घर और आसपास अगर पानी जमा हो रहा है ना, तो वहां पे बेटा मच्छरों के पनपने की बहुत ज्यादा चांस है कि मच्छर उसमें बहुत ज्यादा पनपते हैं। ठीक है, तो वहां पे मच्छरों की दवा वगैरह डाली जाती है जिससे कि मच्छर ना पनपे, क्योंकि मच्छर पनपेंगे तो मच्छर अपने साथ में कई बीमारियां लेके आता है। अगर वो डंक मार रहा है तो समझ लो कई बीमारी लेके आता है। मच्छर से बचने और सुरक्षित सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करना चाहिए? देखो, हम होता क्या ना, मच्छरों से बचने के लिए वो गुड नाइट वगैरह और कुछ चीजें लगाते हैं ना, तो वो तो थोड़ा हानिकारक होती है बेटा, वो हमको कहीं ना कहीं से हार्म करती है। अगर हम सिंपल मच्छरदानी लगाए या फिर दरवाजे पर जाली वगैरह लगा ले जिससे कि मच्छर अंदर ना आए, घर के अंदर ना आए, और आ भी जा रहे हैं किसी तरीके से, तो हमने मच्छरदानी लगा ली है, जो मच्छरदानी घर के रात में सोते समय हम लोग यूज करते हैं उसको, तो इसलिए इससे बचाव हो जाता है। खुले में शौच करने से निम्नलिखित क्या प्रदूषित होता है? खुले में शौच करो तो जल और पर्यावरण दोनों प्रदूषित होंगे। भोजन को ढककर रखने से वह किससे सुरक्षित रहता है? धूल और रोगाणु दोनों से सुरक्षित रहता है। नियमित स्नान, साफ कपड़े और दांतों की सफाई किस स्वच्छता में शामिल है? ये व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है। अगर हम नियमित नियमित हम बेटा व्यायाम कर रहे हैं, नियमित स्नान कर रहे हैं, दांतों की सफाई कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत मतलब हमारी खुद की सुरक्षा, खुद की स्वच्छता। मानव शरीर में मुख्य रूप से कितनी इंद्रियां हैं? मानव शरीर में हमारी 5 इंद्रियां होती है। कौन कौन सी होती है? ये देखो, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, ये त्वचा है। ठीक है, कान से हम लोग सूंघने का काम करते हैं, आंख से हम लोग देखने का काम करते हैं, और जैसे कान जो होता है, कान से हम लोग क्या करते हैं? कान से सुनने का। यहाँ पे कान बता दीजिए, गलत बता है। नाक है, नाक से हम लोग सूंघने का काम करते हैं, आंख से देखने का काम, और कान से सुनने का काम, और जीभ जो होता है उससे स्वाद वगैरह होता है उसको। अगर कोई चीज गर्म वगैरह है तो ये हमें पता करना होता है, तो हमारी चीज शरीर, बताइए, त्वचा से अगर कोई टच हो जाता है, कोई भी चीज जिस तरह की गर्म होती तो हमको गर्म का एहसास होता है, ठंडी होती है तो हमको ठंडी का एहसास होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये 5 इंद्रियां। भिन्न प्रकार के स्वादों की पहचान करने में कौन सा
इंद्रिय आवश्यक है, तो ये स्वादों की पहचान करने के लिए ना तो बोलते हैं जीभ का यूज होता है, जीभ। आगे देखिए, कह रहे हैं स्पर्श गर्म और ठंड का अनुभव करने में कौन सा अंग सहायक होता है, तो ये त्वचा होती है। गंध, महक या दुर्गंध को पहचानने में कौन सी इंद्रियां सहायता करती है, तो नाक। ठीक है, आगे देखें, किस जानवर की घ्राण शक्ति मतलब सूंघने की क्षमता अत्यंत तेज होती है, तुमने देखा होगा कुत्ता, कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। अक्सर देखा होगा तो पुलिस वो होती है ना, जब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, किसी चीज का पता लगाते हैं तो कुत्ते को लेके जाते हैं, सूंघने की क्षमता उसकी बहुत तेज होती है। जानवर अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विशेष इंद्रियों का, सुपर सेंसेस, उनके पास सुपर सेंसेस होते हैं, वो लोग उसका यूज करते हैं। ये हो गए 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नहीं, 10 में 20, हाँ 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन हो गए बेटा। ये 20 क्वेश्चन के आप लोग नोट्स बना लेना, और नोट्स बना के इनको पढ़ना शुरू कर देना, रिवीजन करना शुरू कर देना, इससे पहले जो पहुंचे आपके पास वो भी रिवीजन शुरू कर देना। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और बार बार अगर इसे रिवीजन करते रहो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। पूरे एग्जाम के समय में जब आप जाके बैठोगे या एग्जाम से पहले, आपको कोई भी होश पोश नहीं लगेगी। अगर आपने तैयारी सही से नहीं करी तो एग्जाम में बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, एकदम से लगेगा कि कहाँ एकदम कौन सा पेपर आ गया, पहाड़ आ गया। एग्जाम से पहले भी ऐसे ही कुछ लगना शुरू होगा, लेकिन इन सब से बचने के लिए हमें रिवीजन करना और नोट्स बराबर बनाने हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बेटा।